सी में जो लिखी गई बातें, जो गढ़ी हुई बातें हैं, उनको बस मैं कुरेद रहा हूं। तो ये बात मुझे इतनी बढ़िया लगी है कि जो पंचमी का जो श्राद्ध है, जहां संतति भटक गई है, उनका खान पान, वो ऐसे लोगों के शिकंजे में फंस गए हैं, उनको वापस लाने के लिए, वो अपना ठीक से जीवन जिए, उसके लिए पंचमी का श्राद्ध बहुत अद्भुत है। इसमें ऋषियों का, सप्तऋषियों का वंदन पूजन किया जाता है, इसमें उनकी पूजा की जाती है। ब्राह्मण को बिठाया जाता है, गैया के गोबर से पहले इसको लीपा जाता है, उसमें तिल कुसा का पानी छिड़काव किया जाता है। कुसा का आसन बिछाकर दक्षिण की तरफ मुंह करके एक ब्राह्मण देव को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण पीतल की परात में, जिस धातु की में, पहले वह पूर्वजों के लिए ब्राह्मण तर्पण करता है, उसके बाद गौ माता को ग्रास दिया जाता है और फिर वह उसका भोजन होता है। ये पंचमी के श्राद्ध की यह बड़ी अद्भुत महिमा है। छठवीं का जो श्राद्ध है, घर में दूध और दही की कमी नहीं आने देता। और याद रखिएगा, इसी गरुड़ पुराण का वाक्य है, मैंने पूर्व में भी कभी बोला होगा, यदि 25 दिन पेट में गौ गभ्य ना पहुंचे, गौ माता के द्वारा निर्मित कोई चीज ना पहुंचे, वहां आसुरी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। आज बच्चे क्यों नशा करते हैं, क्यों शराब पीना शुरू कर देते हैं? क्योंकि उनके पेट में दूध नहीं पहुंचता, दही नहीं पहुंचता। ये दूध है, दही है, घृत है, ये जो गलत खान पान है, उससे बचने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा कवच है। वह चीजें मिलती नहीं, इसलिए आज की युवान पीढ़ी भटक गई है, उनका खान पान बिगड़ा है। क्या स्पष्ट लिखा है ग्रंथ में, 25 दिन यदि गौगव्य पेट में नहीं पहुंचेगा तो आसुरी प्रवृत्तियां आकर के घिर लेंगी, व्यक्ति व्यसनी हो जाएगा, नशीला हो जाएगा। इसलिए दूध है, दही है, मठा है, घृत है, लौनी है, मक्खन है, ये चीजें इस बाहर के खान पान से हमारी रक्षा करते हैं। आप में वह लोग इतने बड़भागी होंगे जो श्राद्ध के समय में कहीं चलते फिरते रास्ते का, ढाबे का, होटल का ना खा रहे हो। बहुत बड़े भाग्य की बात होगी। इन दिनों में नहीं खाया जाता, होटल का नहीं खाया। जानने वाले लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं। इसमें आप तुलसी डाल के प्रसाद लें, मंत्र का प्रसाद मिले। इसलिए तो मैं रोज यहां से कहता हूं, इसमें मुझे स्वार्थ क्या है। जब मैं यहां से रोज, जब कथा 2:30 बजे मैं छोड़ता हूं, उससे पहले मैं कहता हूं आप आए यहाँ, ये आश्रम का प्रसाद जरूर लीजिए, क्योंकि श्राद्ध में भगवान का भोग तुलसी डाल के उस हिसाब से लगाया जा रहा है जिससे ये प्रसाद लेंगे तो आपके पूर्वज अति संतुष्ट होंगे। तो प्रसाद तो छोड़ना नहीं है, और होटलों पर खाना नहीं है, ढाबों पर खाना नहीं है। इन दिनों में बड़ी स्वच्छता और पवित्रता की जरूरत होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो जन अपने पूर्वजों को जल देते हैं, इन दिनों में पानी देते हैं, वो एक रात भी उनको बाहर रुकने को अनुमति नहीं दी है। वो काम के लिए दिन में जाएं, रात को वापस आ जाएं, उनको बाहर रुकने को, जो जल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और किसी को किसी विशेष परिस्थिति में जाना होता है तो पहले घर के एक पंडित जी महाराज इसलिए तो होते थे, कभी उनको कोई पुरोहित कहते थे, कुल पुरोहित कहते थे। ऐसी परिस्थितियों में देखिए, रघुवंश के गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ऐसी परिस्थितियों में संपूर्ण कार्यों को करते रहे। पहले एक ब्राह्मण की जरूरत होती थी, ऐसा पढ़ा लिखा, जो हमारी कुल परंपराओं के उन कार्यों को करता था। आज सब लोग भूलते ही हुए जा रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है।